जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चन सीरीज लेकर। हर एक क्लास में हम रोज 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा दोगे उसमें ये सभी क्वेश्चन आपके रामबाण साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के बारे में। और ऐसे 10 क्वेश्चन जो लगते तो सरल हैं, लेकिन उनके ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनको नहीं आते। तो ध्यान से देखो और अच्छी तरीके से याद कर लो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो कमेंट करके जाना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्या होने वाला है देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन सीरीज राजस्थान जीके की। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यानी कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला बताना है आपको। पूर्व में सबसे लास्ट में कौन सा जिला है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है धौलपुर, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है दौसा और ऑप्शन डी है अलवर। क्या इसमें अलवर सही है? क्या इसमें दौसा सही है? क्या इसमें भरतपुर सही है? क्या इसमें धौलपुर सही है? तो इसका सही आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट करिए, वरना हम बताते हैं आपको इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पूर्वी जिला अगर हम हमारे को पूछे तो वो होगा धौलपुर जिला। कौन सा? धौलपुर। अगर हमारे को गांव पूछ ले कि पूर्वी गांव कौन सा है, तो वह है सिलान गांव। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यानी कि नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? यानी कि जो नृत्य है वो कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है जोधपुर। क्या इसमें जोधपुर सही है? क्या इसमें जयपुर सही है? क्या इसमें लखनऊ सही है? क्या इसमें बनारस सही है? कौन सा यानी कि कौन सा आंसर इसका सही है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते हैं हम इसका कौन सा आंसर सही है। यानी कि नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो इसका बनारस नहीं होगा, लखनऊ भी नहीं होगा और जोधपुर भी नहीं होगा। ये आदिम घराना कौन सा होगा? जयपुर होगा। कौन सा होगा? जयपुर। इसका बहुत ही अच्छा करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपुर होगा। यानी कि नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर है। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? यानी कि जो गैर नृत्य होता है उसको किस त्योहार पर करते हैं वो देखिए। सबसे पहले, क्या मकर संक्रांति पर करते हैं? क्या ये होली के त्योहार पर होता है? क्या ये दीपावली के त्योहार पर किया जाता है या फिर तीज के त्योहार पर किया जाता है? तो गैर नृत्य कहाँ किया जाता है? तो गैर नृत्य होली के त्योहार पर किया जाता है। किस त्योहार पर करते हैं? होली के त्योहार पर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, उस स्थान का नाम बताइए। यानी कि उस स्थान का आपको नाम बताना है जहां गोगा जी का जन्म हुआ। जो हमारे लोक देवता है गोगा जी, उनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ वो बताना है। क्या परबतसर में हुआ? क्या कतरियासर में हुआ? क्या खरनाल में हुआ या फिर ददरेवा में हुआ? तो इसका सही आंसर आपको आता है तो कमेंट करिए। देखते हैं हम, क्या परबतसर हो सकता है? परबतसर नहीं है। कतरियासर बीकानेर ये भी नहीं है। खरनाल नागौर ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ददरेवा, जो ये कहां पर स्थित है? चूरू में। कहां पर है? चूरू में। तो ददरेवा चूरू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि गोगा जी का जन्मस्थान कहां है? ददरेवा चूरू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन से लोक देवता है? यानी इनमें से कौन लोक देवता नहीं है? अगर आपने पढ़ा होगा लोक देवता होंगे, बहुत सारे लोक देवता है राजस्थान में, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि ये राजस्थान के लोक देवता नहीं है। तो चलिए देखते हैं, क्या रामदेव जी हैं? क्या नामदेव जी हैं? क्या पाबू जी हैं? क्या गोगा जी है? तो सबसे पहले देखिए रामदेव जी, जो हमारे लोक देवता, ये बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिए नामदेव जी, तो नामदेव जी का अभी तक हमने नाम नहीं सुना है, तो चलो थोड़ा आगे चलते हैं। क्या पाबू जी है? तो हाँ जी जरूर, पाबू जी हमारे लोक देवता है। और गोगा जी की तो हमने अभी चर्चा की थी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू। यानी कि गोगा जी भी हमारा क्या है? हमारे लोक देवता। तो इनमें से कौन से हमारे लोक देवता नहीं है? नामदेव जी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नामदेव जी लोक देवता नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? छठा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि जीण माता को कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी मानी जाती है? यानी कि जो जीण माता है उसको कौन से जो राजपूत वंश है उनकी कुलदेवी मानी जाती है? तो सबसे पहले देखिए, क्या चौहान वंश की मानी जाती है? क्या राठौड़ वंश की कुलदेवी मानी जाती है? क्या गुहिल वंश की मानी जाती है? क्या सिसोदिया वंश की मानी जाती है? तो इसका सही आंसर आपको आता है तो कमेंट करिए। इसका सही आंसर हम बताते हैं कि जीण माता है उनको, जो इनका मंदिर कहाँ पर है? यानी कि जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सिक्कर। कहाँ पर है? रेवासा सिक्कर। रेवासा सिक्कर कहाँ पर है? रेवासा सिक्कर में है जीण माता का मंदिर। तो इसको, यानी कि जीण माता को कौन से राजपूत वंश की मानी जाती है? तो वो है चौहान वंश। क्या है? चौहान वंश। यानी कि चौहान वंश की जो जीण माता को कुल देवी मानी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गोरबंद कहाँ का आभूषण है? जो गोरबंद है वो कहाँ का आभूषण है? तो ऑप्शन देखिए, राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है क्या? ऊंट के गले का आभूषण है क्या? या फिर महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर विशेष कोई आभूषण है क्या? फिर क्वेश्चन नंबर, यानी कि चौथा ऑप्शन है, महिलाओं के हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है क्या? तो इसका सही आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट करिए, हम बताते हैं इसका सही आंसर। यानी कि गोरबंद है वो ऊंट के गले का आभूषण है, ध्यान रखना।
बहुत सारे लोग क्या करते थे, अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन होता कि एक संगीत है तो बहुत सारे उसको कर देते कि गोरबंद एक संगीत है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन मस्तक, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी भुजा, ऑप्शन डी कमर। क्या कमर का आभूषण है? नहीं है। क्या भुजा का आभूषण है? नहीं है। क्या मस्तक का आभूषण है? नहीं है। तो चौंप किसका आभूषण है? नाक का आभूषण। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि 9वां क्वेश्चन है, बाबू महाराज। जो बाबू महाराज का मेला वो किस जिले में बढ़ता है? यानी कि जो बाबू महाराज है उनका जो मेला वो किस जिले में बढ़ता है? तो ऑप्शन देखिए, क्या धौलपुर में बढ़ता है, क्या सवाईमाधोपुर में बढ़ता है, क्या जयपुर में बढ़ता है, क्या अलवर में बढ़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि धौलपुर जिले में बाबू महाराज का मेला बढ़ता है। अब देखिए हमारा आज का इस क्लास का सबसे अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? अभी ये तो सबको आना चाहिए क्योंकि अभी अभी खत्म हुआ है पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला की अंतिम तिथि क्या है, यानी कि किस तिथि को पूरा खत्म हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, संपन्न हो जाता है? तो देखिए, क्या चैत्र पूर्णिमा को होता है, क्या फाल्गुन पूर्णिमा को होता है, क्या कार्तिक पूर्णिमा को होता है, या फिर आषाढ़ पूर्णिमा को? तो इसका सही आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए, हम बताते हैं इसका सही आंसर। यानी कि अब देखिए, चैत्र पूर्णिमा को नहीं बढ़ता है, फाल्गुन पूर्णिमा नहीं बढ़ता है, हमारा सही आंसर क्या होगा? कार्तिक पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा को भी यह संपन्न नहीं होता है। तो पुष्कर मेला यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि 10 क्वेश्चन सीरीज की बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत की है और आगे इसको लेकर जाएंगे और इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे कि आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको ये याद नहीं होते तो एक बार फिर देखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।